हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज है नाग पंचमी और गुड़िया भी कहते हैं ना, तो बेटियों के लिए तो भाई स्पेशल डे होता है। वैसे भी पूरे सावन तो बेटियों के लिए ही रहता है। तो अभी तो मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और फिर मैंने तोड़ ली ये ढेर सारी तुलसी। तो अब मैं जाऊंगी नीचे और ये साड़ी आज मैं पहनूंगी। हालांकि अभी इसमें फाल पीको कुछ भी नहीं है, केवल ये साड़ी रखी हुई थी, ये मुझे मम्मी ने दी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसे पहन लेती हूँ और बाद में मैं इसमें फाल पीको कर लूँगी। इसका जो ब्लाउज पेटीकोट है ना, वो बाद में मैं सिल लूँगी। और हरियाली तीज वाले दिन ना झूला डाला था भगवान जी का, लेकिन शाम को मुझे रोज निकालना पड़ता है क्योंकि पूजा करने में दिक्कत होती है, आरती पूजा करने में। तो रोज सुबह मैं इस समय झूला डालती हूँ और ठाकुर जी को रोज झुला देती हूँ और शाम को ये झूला मैं उतार देती हूँ। तो इस समय ना यही प्रक्रिया चलने वाली है रक्षाबंधन तक। ठाकुर जी को तैयार करके झूला तो मैंने झुला दिया और ये जब तक झूला झूलेंगे तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि उतने बीच में ना इनका ये झूला भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। फिर मुझे इसे उठा के ऊपर रखना रहेगा और फिर मुझे पूजा भी करनी होती है। तो फाइनली मैंने ये साड़ी पहन ली और मुझे ना ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी कहते हैं ना कि बेटियों को अपनी माँ की दी हुई चीज़ें तो अच्छी लगती ही है। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है भैया, हरे कलर की वजह से ना मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो तितली बनी हुई है ना, ये ब्लाउज से मैच करती है। फिर फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो पहनना है आप पहनो, बस हाँ कंफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूं ही कुछ पहन लिया और बाद में फिर अच्छा ना लगे। तो कंफर्टेबल होके पहनना चाहिए। तो अब लगा देती हूँ भगवान जी का भोग। झूला तो उन्होंने झूल लिया, दूध पी के ही झूला झूला था सुबह। और फिर अब फल वगैरह लगा के भोग लगा देती हूँ। इनकी विधिवत में कर लेती हूँ पूजा। ये जो टोकरी है मैंने लिया था इसे मीशो से। तो इसमें ना पूजा के बहुत सारे सामान रहते हैं और हमारे यहाँ पे नाग देवता ना कोयले से बनाए जाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको चीज़ें मिल जाए। तो ये कोयला वगैरह मैं सब कुछ रखती हूँ कि कभी भी पूजा से संबंधित जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़े तो यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, आराम से अपनी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ पे जिस नियम के हिसाब से पूजा होती है नाग देवता की, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। और अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान कृष्ण को सत्तू का भोग लगता है। तो उस दिन जो सत्तू आता है ना, वो मैं बचा के रख लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन भोग भी हमारे यहाँ नाग देवता को सत्तू का ही लगता है। तो इसे भी मैं अच्छे से बना लेती हूँ कंप्लीट करके। और फिर पूरी थाली सजा करके अब जाऊँगी तो नाग देवता बनाऊँगी, उनकी विधिवत पूजा करूँगी। और दूध इस समय नहीं आया है तो दूध मैं शाम को भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो चलते हैं नाग देवता की पूजा करने बाहर दरवाजे पे। सबसे पहले ना मेन दरवाजे पे नाग देवता बनाए जाते हैं। वैसे इस पूजा का महत्व क्या है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ना पूजा करने से पूरे साल भर आपके घर में नाग देवता नहीं आने वाले। क्योंकि मैं अपने मन में ना यही कामना करके इनकी पूजा करती हूँ कि भाई मैं आपको दरवाजे पे स्थापित कर रही हूँ तो आप बाहर तक ही रहिएगा, अंदर मत आइएगा। तो हमारे यहाँ पे बताया मैंने कोयले के नाग देवता बनते हैं, एक तरफ 3 और एक तरफ 2, इस तरीके से 5 बनाए जाते हैं। कहीं कहीं घी से बनते हैं, कहीं गोबर से बनते हैं। तो भाई जिसके यहाँ की जैसी परंपरा उसके हिसाब से ही सब काम करते हैं। सारी पूजा हो गई है और अब मैं आती हूँ पुनः मंदिर में। तो जो सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है उसे समेट के रखूंगी। और टाइम काफी हो गया है तो भगवान का मुझे भोग भी लगाना है।
तो भाई जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियोस है ना वो आप तक पहुंचते जाएंगे टाइम से। और लाइक तो भाई बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में राधे कृष्णा हरे कृष्णा जो आपकी मर्जी हो वो लिख दीजिए। अब बारी आती है भोजन बनाने की। तो सब्जी बन गई है, पनीर की सब्जी बना रखी है सिंपल सी, और अब पूरियाँ भी तल लूँगी। लेकिन खीर का भी इंतजाम करना है, वैसे इंतजाम करके रख देती हूँ। अगर दूध वाला टाइम से आ जाएगा तो बन जाएगी, वरना शाम को बनेगी। तो ये कुछ है ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसे मैं मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि बेटा मेरा ना खड़ी मेवा नहीं खाता है। कभी मुझे लड्डू ही बनाना रहता है तो मैं मेवा पीस के ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से ये सारी मेवा मैं पीस लूँगी, शक्कर डालूँगी इसमें, और साथ में ही इलायची डाल दूँगी। तो इलायची के साथ ना खीर एकदम बढ़िया बनती है। और अच्छी बात तो ये है ना कि गाढ़ी भी बहुत हो जाती है। जब इतना सारा मटेरियल पिसा हुआ पड़ जाता है ना तो खीर ना गाढ़ी हो जाती है। तो इसे मैं रख लेती हूँ कंप्लीट करके, कि अगर दूध वाला आ जाएगा भोजन बनते बनते तो बन जाएगी, नहीं तो फिर ठाकुर जी शाम को खीर का भोग लगाएंगे। और अब बारी आती है पूड़ियाँ तलने की। तो फटाफट मैं पूड़ी तल लेती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसे पर्दे से झांक रहे हैं कि भैया मैया जल्दी करो, भोजन लाओ, बहुत टाइम हो गया। और जब कोई त्योहार वगैरह होता है ना तो पूजा इतनी हो जाती है कि थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे सुबह मैंने उन्हें बढ़िया से दूध पिलाया था कि भैया दूध पी के फल खा के बैठो, भोजन थोड़ी लेट में मिलेगा। तो अब बारी आती है भोग लगाने की। तो भोग लगाती हूँ। मीठे में कुछ नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर रख लूँगी, या इलायची दाना रख लूँगी, या माखन मिश्री रख लूँगी, जो भी होगा इस तरीके से ये कुछ रख लूँगी। और तुलसी दल लगा के अपने ठाकुर जी का मैं लगाती हूँ भोग। आप लोग किस तरीके की पूजा करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह की अपनी पूजा और अपने जो काम है ना वो अलग होते हैं। सब जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से, आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से। फिर भैया बारी आती है शाम की। और आज ना भैया समोसे लेके आया करें, माँ चलो समोसे खाते हैं। और ये जो दोने हैं ना ये बहुत बढ़िया है। इस समय तो पत्ते के दोने आने बंद ही हो गए हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ये। लेकिन अभी भी ना कोई पुरानी दुकानें अभी ऐसी हैं जिनमें दोने में ही ये दिया जाता है, सब्जी सामान दिया जाता है। जैसे भजिया हो गए, समोसे हो गए, तो वो दोने में ही देते हैं। इससे दो फायदे हैं, आप आर्टिफिशियल चीज़ों से बच जाते हो, दूसरा दोने बनाने वाले का रोजगार बना रहता है। तो अब हमने ये लिया और अब हम आ गए ऊपर। तो छत पे बैठ के हम दोनों माँ बेटे ने बैठ के समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, और आज का जो पूरा दिन था वो एंजॉय किया। आप लोगों ने क्या क्या किया ज़रूर बताइएगा। और मेरे तरीके से साथ में बैठ के इस तरीके से छत में समोसा खाते हैं कि नहीं खाते, एंजॉय करते कि नहीं, ज़रूर ये सारी चीज़ें आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।